ये तुम्हारे लिए है। सच में? मैं तो वेट कर रही थी। वेडिंग रिंग का, इसका बिल्कुल नहीं। क्या तुम सच में इस ज्वेलरी से खुश नहीं हो? क्या तुम मुझे कभी प्रपोज करोगे? हाय हाय, क्या आप अपनी स्वीट हार्ट के लिए एक रिंग खरीदना चाहेंगे? गॉड, ये बेकारी लड़की भी मेरे दिल की बात अच्छी तरह समझती है। मिस, बुरा मत मानना और तुम तमीज से बात करो। करूंगी जब तुम मेरे लिए एक वेडिंग रिंग लाओगे, ऐसी सस्ती वाली नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? सुनो, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें फिर कभी भी प्रपोज करूंगा। अच्छा, सच में? ये क्या किया तुमने? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक रईस की गाड़ी से टकराकर मैं सीधे उसकी बाहों में गिरूंगी। मेरा नाम मैरिसोल है और ये मेरी लव स्टोरी है। ओके, तो जोसेफ, ऐसा लगता है कि फ्रैक्चर हुआ है। इसे हॉस्पिटल ले जाकर एक्सरे करवाना पड़ेगा और सही इलाज नहीं 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 नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, सारे पैसे मैं भर दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं हिलो मत। नहीं, पुलिस मुझे पकड़ लेगी क्योंकि मैं इस देश से नहीं हूँ। फिर तो तुम यहीं रहोगी। डॉक्टर, इसकी मदद कीजिए। पर जोसेफ, ये इलीगल है। आप फिक्र मत कीजिए, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। लेकिन फिर इसे यहीं रहना पड़ेगा, शायद 2 हफ्तों के लिए। 2 हफ्ते? कम से कम इसे हमारे बेडरूम से कहीं और शिफ्ट करो। अमांडा, ये लड़की तुम्हारी वजह से यहाँ है, तो अब ये मैरिसोल का बेडरूम है। क्या कहा? लेकिन मुझे काम पर जाना है। मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली, बिना ये जाने कि आगे चलकर मैं उसे प्यार करने लगूंगी। गुड मॉर्निंग। नींद अच्छी आई? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उससे आंखें मिलाने से शर्मा रही थी क्योंकि मेरे सपनों में सिर्फ वही था। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। क्या? कि क्या इसे सच में एक अच्छी मैक्सिकन डिश बनानी आती भी है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। ओह, ये तो कसदिया है। हाँ, और तुम्हें इसे ट्राई करना होगा। ओके। फीका है? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल जैसे मेरी माँ बनाती हैं। और वो कहाँ है? वो मेक्सिको में रहती हैं, बिल्कुल अकेली। मेरा सपना है कि मैं पैसे कमाकर उन्हें यहाँ लेकर आऊं। सॉरी, क्या मैं ये बटन लगा दूं? हाँ, एक्सक्यूज मी सर, मैं पहले ही आपको अपनी प्रॉब्लम से बहुत परेशान कर चुकी हूँ। आई एम सो सॉरी। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। पर तुम तो अमीर हो। आई एम सॉरी। इस सब के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है।
तुम्हारी तरह। उसकी स्माइल ने मेरी दिल की धड़कन बढ़ा दी थी और मैं चाहती थी कि वो मेरे पास ही रहे, लेकिन मैं जानती थी कि मुझ जैसी एक गरीब लड़की को ऐसे सपने देखने का कोई हक नहीं है। हो गया। थैंक यू। एंजॉय। सर, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ, तुम जो चाहे मांग सकती हो। मैं ऐसे बिना काम किए नहीं रह सकती, तो क्या आप ज्वेलरी बनाने के लिए मुझे थोड़े बीड्स और स्टोन्स ला देंगे? मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट स्टोन्स लाऊंगा। थैंक यू। और आपकी होने वाली वाइफ को भी थैंक यू कहना। तुम गलत हो किस बात के लिए? कि अमांडा मेरी होने वाली वाइफ है। वो सिर्फ बीड्स और स्टोन्स ही नहीं लाए थे, वो पूरा वक्त मेरे साथ ही बैठे रहे। हम देर तक बातें करते रहे, वो मेरे बारे में पूछते रहे और मुझे उनसे प्यार होने लगा। तो ये क्या है? ये एक रोज क्वार्ट्ज है। ये एक सच्चे और पहले प्यार की निशानी है। सॉरी मैं बहुत सारे सवाल पूछकर तुम्हें तंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ बार बार आता रहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप जब यहाँ होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन एक बात पूछूं, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे साथ टाइम बिताने में मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। और मैं तुम्हारा सर नहीं हूं, तुम्हारे लिए सिर्फ जोसेफ। यस सर। जोसेफ। डरती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे जोसेफ और इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे पास आपके लिए कुछ है, आपकी अच्छाई के लिए एक गिफ्ट है। ये टर्कोइज है, ये अमर प्रेम की निशानी है। तो ये उस लड़की को देना जिससे आप सच्चा प्यार करते हो। लगता है मैं उससे मिल चुका हूं। उनके फीलिंग्स के बारे में सोचने से ही मैं डरती थी, लेकिन उनकी आंखों की सच्चाई ने एक उम्मीद जगा दी थी। और फिर वो दिन आ ही गया। ओह मैम, आपको ये लेकर आने की जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, जोसेफ ने मुझे प्रपोज किया है। ये तो वही है। और मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी। वो फाइनली मान गया और उसने प्रपोज किया। है ना कमाल की बात? प्रपोज किया? ये टर्कोइज है, अमर प्रेम की निशानी। असल में ये गरीबी की निशानी है, पर ये जरूरी नहीं है। असली बात तो ये है कि मेरी बहुत जल्द शादी होने वाली है। ओह गॉड, मैंने ये सोच भी कैसे लिया कि वो मुझ जैसी लड़की से प्यार कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। इस एक्सीडेंट को लेकर जोसेफ को डर था कि मुझे जेल हो सकती है, और इसीलिए उसने तुम्हें सहारा दिया। सहारा दिया? तुम एक बहुत समझदार और नेक लड़की हो, और तुम कभी भी मेरे और जोसेफ के बीच नहीं आओगे, है ना? तो सुनो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, ओके? वो सही थी, मुझे वहां से चले जाना चाहिए था। मैंने जोसेफ को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर दिन उसी जगह खींची चली आती थी जहां हम मिले थे। मैं उन्हें भुला नहीं पा रही थी और उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। और एक दिन मैंने उनकी आवाज सुनी। मैरिसोल,
कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, अमांडा ने कहा कि तुम अपनी मॉम के पास चली गई, तो फिर मैं उसी पल मैक्सिको चला गया। नहीं, मैं तो यहीं पर थी। उसने आपसे झूठ कहा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो तुम मुझे मिल गई हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मॉम, थैंक यू। अमांडा ने ये चुराई थी, लेकिन अब मैं इसे उस लड़की के हाथ में देखना चाहता हूं जिससे मैं सच में प्यार करता हूं। मैरिसोल, मुझसे शादी करोगी? यस। उस एक पल में मुझे समझ आ गया कि नेकी और अच्छाई से ही सच्चा प्यार मिलता है, और सच्चे प्यार के सामने पूरी दुनिया झुक जाती है। तुमने मेरी कार खराब कर दी। तुमने जब से उस पर काम किया है वो बंद पड़ गई है। सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? अपने हाथ हटाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। कोर्ट? आखिर क्यों? कुछ क्लेम्स हैं। सीधे बोलो, क्या बात है? सुनो, शायद अजीब लगे पर क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? बताओ ना। तुम्हें पता है ना मेरे हाथ में क्या है? शांत हो जाओ यंग लेडी, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी तुम्हें। ग्रीटिंग्स सर, मैंने आपकी परेशानी के बारे में सुना। मैं माफी चाहता हूँ। इस असुविधा के लिए बस एक मिनट दीजिए। उनके साथ खाना खाने जाओ। क्या? इनके साथ रेस्टोरेंट में जाओ। ओह, अब समझी मैं। आप उनकी कार को ठीक कर रहे थे और आपने गड़बड़ कर दी, और आपने फिर से पीना शुरू कर दिया ना? हाँ, बोलिए, चुप क्यों है? अगर मॉम होती तो उन्हें कैसा लगता? मॉम जा चुकी है लेस्ली। मैं उनके बारे में हर दिन सोचता हूँ। हाँ, उन्हें याद करता हूँ। हमको तैयारी करनी होगी एक पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम की, ठीक है? मैं कोर्ट जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे बिजनेस का कितना नुकसान हो जाएगा। अगर तुम अपने पिता से प्यार करती हो तो ये करोगी, और तुम उनके साथ जाओगी, यहां पर भी हो जाए, अपने पिता के लिए। और तुम्हें याद है ना, कल एब्रम्स केस का क्लेम फाइल करने की आखिरी डेट है। हाँ, कल। थैंक्स। वाह, तुम तो हर मिनट खूबसूरत होती जा रही हो। तो बताओ कि कब चलना है डेट पर, लेकिन केस मत करना। ठीक है, तो मैं तुम्हें पिक करता हूँ आज शाम को 8 बजे। थैंक यू। मुझे लगा कि मैं अपने पिता के लिए खुद को कुर्बान कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये वकील मेरे दिल के खिलाफ केस फाइल कर देगा। मैं हूँ लेस्ली, और ये है मेरी लव स्टोरी। मिस, शायद आप गलत जगह पर आ गई हैं। वेलफेयर ऑफिस उस तरफ है। बोल रहा है जो खुद पेंगुइन जैसा दिखता है। सॉरी, आई एम लेट। कोई प्रॉब्लम है क्या? मिस्टर पार्कर, ये वाह, तुम तो वाकई कमाल लग रही हो। तुम मजाक कर रहे हो। मैं गलत फहमी के लिए माफी चाहता हूँ। आइए मैं आपको टेबल तक ले चलूं। चले प्लीज। हमारे आलिशान रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। मेन्यू लीजिए। थैंक यू। तो लेस्ली, क्या खाओगी? क्या तुम्हारे कोई फेवरेट है? पता नहीं, शायद कुछ खास। ठीक है। एक्सक्यूज मी,
आप अपनी बेस्ट शैंपेन ले आइए और ऐसा कुछ जो हो बहुत खास। लीजिए। वो अपना समय लेकर कुछ भी बना सकते थे और इसे पका सकते थे। ये है ऑयस्टर्स, इन्हें ऐसे ही खाया जाता इसे है। मैं कैसे Try तो खाऊं? करो। इसे चम्मच से खाऊं? नहीं नहीं, चम्मच से नहीं, ऐसे ही खाते हैं। क्या तुमने कभी ऑयस्टर्स नहीं खाए? ओके, बहुत हुआ। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अच्छा सुनो, फ्रेंच फ्राइज कैसे रहेंगे? तो ये है कंफर्ट फूड, गर्म और बिल्कुल फ्रेश। हॉट तो तुम भी काफी हो। सॉरी, बुरा लगा क्या? ओके, समझ गया। इन्हें तो कोर्ट लेके जाना चाहिए, बहुत ही यमी होने के जुर्म में। तो तुम हमें कोर्ट घसीटोगे? मैं सोचूंगा उसके बारे में। अब ठंड बढ़ रही है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सर्दी हो जाए। ये पहन लो प्लीज। हाँ, मुझे लगा था कि सूट पहनने वाले घमंडी होते हैं। तो कैसा लगा ये घमंडी तुम्हें? क्या तुम कंफर्टेबल हो? मैं अपने पिता को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस पल मैंने पहली बार इस घमंडी वकील को अलग नजरिए से देखा और जूड तब से हर दिन मुझसे मिलने आने लगे। हर बार एक सरप्राइज लेकर आते थे। मुझे वो पसंद थे। मुझे पहले कभी ऐसी केयर और अटेंशन नहीं मिली। मैंने वो अजीब से ऑयस्टर्स भी ट्राई किए। हाँ, कुछ हद तक ही ट्राई किए। मुझे एहसास हुआ कि मैं औरत हूं, ना कि मैकेनिक। वो मेरे अंदर एक ऐसी चीज ठीक कर रहे थे जो बहुत दिनों से टूटी पड़ी थी। लेस्ली डियर, क्या है? तुम आज सही समय पर बहुत अच्छी लग रही हो। आप कैसी मदद चाहिए आपको? आप पी कर आए हैं ना? लेस्ली स्वीटी, तुम्हें अपने पिता को बचाना होगा दोबारा। क्या किया आपने? वो एक क्लाइंट है, तुम्हारे पापा पर बहुत गुस्सा है, पर तुम उसके साथ समय बिताओ, सब ठीक हो जाएगा बेटा। डैड, आपने मुझे समझ क्या रखा है? तुम मेरी बेटी हो, तुम ही मेरी अपनी हो। अपने डैड को बचा लो, वरना मैं सड़क पर आ जाऊंगा। प्लीज 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 प्लीज, बस एक बार की बात है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, प्लीज, मैं भीख मांगता हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तुम मुझे छोड़ रही, इस हालत में छोड़ रही है मुझे। क्या बड़ो, आज मेरी डेट है या नहीं? ओह क्या माल है। आ जाओ स्वीटी, तुम्हें जन्नत दिखाता हूं। मैं दरवाजा खोल देता हूं। तो मैं सोच रहा था कहीं जाने की क्या जरूरत है, यहीं मजे करते हैं। हाँ नो थैंक यू। अरे शर्मा मत, मजा आएगा। ओह नहीं, प्लीज नहीं, मैंने कहा ना नहीं। ओके, खोलो इसे खोलो इसे। अरे नहीं, अभी मत जाओ, खोलो इसे, कंट्रोल नहीं हो रहा। जूड, तूने अच्छा नहीं किया। तुझे और तेरे बेवड़े बात को मेरा वकील सड़क पर ला देगा। हनी क्या हुआ? हटिए डैड। जूड, मेरी दुनिया तबाह हो गई। मेरे पिता को खुश करने के लिए जिंदगी भर का गम अपने सर ले लिया।
फिर गम के बादल छा गए। बस मेरे मन में एक ही ख्याल था, जूड। पर कोई उम्मीद नहीं थी उसे देखने की। पर फिर अचानक बंद है। लेकिन तुम्हारे दिल के दरवाजे तो खुले हैं। ओह माय गॉड, जूड। जूड, आई एम सो कुछ सॉरी। मत कहो, मुझे पता है। तुम्हारे पिता ने मुझे सब बता दिया और भरोसा रखो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। डैड, मुझे माफ कर देना बेटी। मुझे अपनी जिम्मेदारियां तुम्हारे कांधों पर नहीं डालनी चाहिए थी। जो भी हो, मेरा असली खजाना तो तुम हो। मैं बस अब तुम्हें खुश देखना चाहता हूं और अब से मेरी सारी तकलीफें मैं खुद संभाल लूंगा। अब तुम फिक्र मत करना। तुम्हारी मां यही चाहती थी। अच्छा सुनो, क्या कहीं बाहर चले? इस हाल में अब तो ठीक है। वैसे जूड की गाड़ी कभी ठीक नहीं हुई और मैंने कुछ सीखा। दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है प्यार। इसके सामने दुनिया की सारी शक्तियां कमजोर हैं।